सोचिए जरा, अगर कल सुबह उठ करके आपको पता चले कि हरिद्वार के घाटों पर आपकी एंट्री बैन कर दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी खास धर्म से नहीं आते हैं, तो सवाल उठेगा, ये आस्था की रक्षा है या संविधान की परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु और आप देख रहे हैं दा गुरु। यह कोई खबर नहीं है, समझ लिया जाता है कि मुद्दा आखिर है क्या। दोस्तों, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान ने पूरे देश में एक चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार में नॉन हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने के एक प्रपोजल को सरकार ने कंडीशनर किया है। ध्यान दीजिएगा, यह अभी कानून नहीं है, यह सिर्फ एक प्रपोजल है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्योंकि बात सिर्फ हरिद्वार की नहीं है, भारत के संविधान की बात है। हरिद्वार आखिर इतना संवेदनशील है क्यों? हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, यह सप्तपुरी में से एक है, यानी हिंदुओं धर्म की 7 पवित्र नगरियों में से एक है। यहीं से गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। स्नान, पिंडदान, अस्थि विसर्जन, रोज की गंगा आरती और कुंभ जैसे आयोजन सब कुछ यहीं होता है। कुंभ मेले के समय करोड़ों श्रद्धालु एक साथ आते हैं, इसलिए यह जगह धार्मिक और प्रशासनिक दोनों रूप से बेहद ही संवेदनशील है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रपोजल क्या गया है, क्या कहा गया है। सरकार जिस प्रपोजल पर विचार कर रही है, उसके अनुसार हरिद्वार के 105 घाट, खासतौर पर गंगा के किनारे के घाट, जहां नॉन हिंदुओं की एंट्री कुंभ और बड़े धार्मिक आयोजनों के समय बैन की जा सकती है। अभी तक यह बैन सिर्फ हर की पैड़ी पर लागू है, अब इसे पूरे घाट क्षेत्र में बढ़ाने की बात हो रही है। 1916 में एक कानून आया था। यह कानून क्या है, इसको समझिएगा। जहां एक पुराना कानून चर्चा में आ रहा है, 1916 का ब्रिटिशकालीन म्युनिसिपल बायलॉ। इसका मकसद था धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना, घाटों और मंदिरों के आसपास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना। लेकिन ध्यान रखिए, यह कानून रेजिडेंस और व्यवहार से जुड़ा था, पूरी एंट्री बैन नहीं थी। आज सरकार इस कानून को रिवाइव और एक्सपेरिमेंट करने की सोच रही है। संविधान कहां खड़ा है? अब सवाल असली यही आता है, आखिर भारतीय संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, और आर्टिकल 19 आने जाने की आजादी, और आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता। तो दुविधा यह है, क्या राज्य धार्मिक आस्था को बचाने के लिए पूरी पब्लिक स्पेस को में पाबंदी लगा सकता है, या फिर यह सेकुलरिज्म के खिलाफ होगा? यही कारण है कि अगर ऐसा बैन लगा तो मामला सीधा कोर्ट जाएगा। समर्थकों के तर्क हैं क्या कि हरिद्वार को टूरिस्ट जोन नहीं, धार्मिक परिसर की तरह देखा जाना चाहिए। ड्रेस, बिहेवियर, डिसिप्लिन जरूरी है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, आस्था की सुरक्षा के लिए है। और आलोचकों का तर्क है, घाट पब्लिक स्पेस है, मंदिर और घाट में फर्क है, ब्लैंकेट बने बैन है, सामाजिक सौहार्द और पर्यटन को नुकसान होगा, प्रोफाइलिंग और मिसयूज का खतरा रहेगा। क्या ऐसा दुनिया में कहीं होता है? तो इसका जवाब है हाँ। कुछ जगहों पर धार्मिक प्रतिबंध है, जैसे मक्का में नॉन मुस्लिमों की एंट्री नहीं है, कुछ मंदिरों में सीमित प्रवेश है, लेकिन पूरे शहर के पब्लिक स्पेस पर ऐसा बैन बहुत ही रेयर है। 3 रास्ते संभव हैं। पहला रास्ता सॉफ्ट रेगुलेशन, यानी कि ड्रेस, बिहेवियर, टाइम बेस्ड कंट्रोल, फेस्टिवल टाइम रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कुंभ और बड़े स्नान पर। कोर्ट का फैसला अगर ब्लैंकेट बैन किया जाता है तो, या फिर सरकार सिर्फ लिवनिंग डिस्क्लेमर कर दे तो हरिद्वार एक पवित्र शहर है। दोस्तों, ये बहस सिर्फ हरिद्वार का नहीं है, यह सवाल आस्था और अधिकार के बीच संतुलन का। भारत की ताकत यही रही है कि यहाँ आस्था भी है और संविधान भी। फैसला जो भी हो, उसे डर से नहीं, समझ और संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा सरल, गहराई वाली और बिना शोर की समझ वाली वीडियो पसंद आई हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।